स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक है ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत। इसी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात व जवाबात हैं, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो अब शेयर कर दें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आइए मिलकर शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है, क्या सवाल है भाई? आज का सवाल है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। क्या सवाल है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ये खुशगवार है या मुनासिब है या संगीन है या मुतदिल है। तो सही जवाब क्या होगा? ये संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। अगला सवाल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो ऑप्शन में है 14%, 31%, 21%, 11%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 31% इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो 31% इजाफा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? क्या सवाल है? ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? तो ऑप्शन में है 0.45 सेल्सियस, फिर 0.55 सेल्सियस, फिर 0.55 सेल्सियस, फिर 0.75 सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0.75 सेल्सियस। यानी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 सेल्सियस। अगला सवाल देखते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? क्या सवाल है? बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है दीमापुर, फिर है यूना, फिर है शिमला, फिर है विशाखापट्टनम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दीमापुर। बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ हुआ था 2008 में? तो दीमापुर में हुआ था। आगे देखते हैं। Q2 में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ऑप्शन में है 2007, 2006, 2005, 2004। तो इसका सही जवाब है 2007 में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई थी। और कहाँ हुई थी? Q2 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? क्या सवाल है? ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो इसका सही जवाब क्या है? मुनासिब। ठीक है, अगला सवाल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो इसका जवाब है पिछले 30-40 वर्षों में हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या है भाई? पिछले 30-40 वर्षों में हमारे ज़मीन का जो तापमान है, जो दर्जा हरारत है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है, मतलब दरमियानी जो इजाफा हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, आलमी हिद्दत कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? क्या सवाल है? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? तो जवाब में है ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और आबखोरा। ठीक है, क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं? तो क्या जवाब है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और आबखोरा। ठीक है, इसका सही जवाब यही है। आगे देखते हैं। अगर आपने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप शेयर कर दें, लाइक कर दें और दूसरों को भी शामिल करें ताकि वो भी इस सबक में शामिल हो जाए। आगे देखते हैं। ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो ज़मीन की दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड का 31%, 31% और मीथेन का 149% इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का 31%, 31% और मीथेन का 149% इजाफा हुआ है। अब आगे देखते हैं। मजमून की तारीफ। मजमून की तारीफ पूछा जा रहा है। तो मजमून की तारीफ ये है, मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस की जाती है। क्या तारीफ हुई भाई? तो मजमून एक कदीम नसरी सिन्फ है, नसरी सिन्फ है जिसमें किसी एक मखसूस टॉपिक पर, किसी एक मखसूस उन्वान पर सैर हासिल बहस की जाती है। अगला सवाल है, उर्दू के मशहूर व मारूफ मजमून निगार के नाम बताएं। क्या है? उर्दू के मशहूर व मारूफ मजमून निगार के ये सारे नीचे जो दिए गए हैं ये नाम हैं। तो क्या है? सर सैयद अहमद, यहाँ पे जान हो गया है गलती से, क्या होगा? खान होगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, मोहसिन अल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या है? मोहसिन अल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ये उर्दू के मशहूर व मारूफ क्या है? मजमून निगार हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, मोहसिन अल मलिक, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली ज़काउल्लाह, ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया? क्या सवाल है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र दिया? तो इसका जवाब क्या है? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे। क्या है? 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक आसान ये तरीका भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? तो जवाब में है, पिछले 30 साल वर्षों में हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो हमारी ज़मीन के लिए बेहद ख़तरनाक है।
क्या है, जो हमारी ज़मीन के लिए बेहद ख़तरनाक है। हमारी ज़मीन के दर्जे हरारत पिछले 40 वर्षों में क्या हुआ है, रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस दर्जे हरारत में जो औसत दरमियानी इजाफा हो रहा है इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं। तो जवाब में है क्या सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब हैं, क्या किस सबब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, किस सबब से आलमी हिद्दत। ठीक है, तो जवाब में है ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं। ठीक है, कुछ हम इंसानों की सरगर्मियां हैं जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। साइंस की ज़बान में क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के असरात। जैसे बेशुमार कुल कारखानों का खुलना, ठीक है, तेज़ी के साथ जंगलों का कटना और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफे से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा पैदा हो रही है। इन्हीं गैसों का इजाफा ग्लोबल वार्मिंग की असल वजह है। मतलब आजकल ज़्यादा कुल कारखाने खुल रहे हैं, गाड़ियों का भी इजाफा हो रहा है जिससे पोल्यूशन फैल रहा है। इसी तरह जंगलों के कट रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं जिससे छाए कम हो रहे हैं। इसी वजह से ज़मीन का दर्जे हरारत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम कुछ दरख्त लाएं तो साया होगा, उससे ज़मीन के तापमान कुछ कम होगी, हरारत में कुछ कमी आएगी। ये सारे चीज़ जंगलों में जो दरख्त है ये सारे कट रहे हैं। जिसके पास एक गाड़ी रहनी चाहिए वो 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ी रख रहे हैं, तो इससे पोल्यूशन भी ज़्यादा फैल रहा है। इसी तरह कारखाने ज़्यादा लग रहे हैं, इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है। ये सारी चीज़ भी ग्लोबल वार्मिंग के असबाब में से है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके तशवीशनाक यानी ख़तरनाक असरात क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात ये होंगे, क्या होंगे, ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने से पौधे ख़त्म होने लगेंगे। आप देख ही रहे हैं हर जगह पौधे सूख रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। ख़तरनाक बीमारियों में इजाफा हो रहा है, ये आपके सामने है, बीमारी भी कम नहीं है। तूफ़ान, सैलाब और कहत जैसे हालात और हादसात के हम शिकार हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के ये सारे असरात हैं जो आप अभी रूनुमा हो रहा है, अभी हम जो देख भी रहे हैं। जैसे पौधे ख़त्म हो रहे हैं, आजकल दरख्त बहुत कम ही जगह मिल पा रहा है। ठीक है, इसी तरह ख़तरनाक बीमारियों में इजाफा हो रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तूफ़ान आ रहा है, सैलाब आ रहा है, कहत पड़ जा रहे हैं, कहीं कहीं सूखा पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारे हालात व हादसात के हम शिकार हो जाएंगे अगर और ज़्यादा बढ़ा तो। ठीक है, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं से ग्लोबल वार्मिंग की जो फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है इसमें कमी आ जाए। तो जवाब में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने और ज़मीन की दर्जे हरारत को कम करने के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसी तरह जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा और शजरकारी की तहरीक चलानी होगी।